नाज़रीन वेलकम बैक। हवस के पुजारी अब खवातीन को अगवा भी करने लगे हैं। गली मोहल्ले में भी खवातीन महफूज नहीं हैं। जिनसी दरिंदे खवातीन को असलहे के जोर पर अगवा करते हैं और फिर उनको अपने ठिकाने में ले जाकर हवस का निशाना बनाते हैं। जिनसी दरिंदे खवातीन की जिंदगियों के दुश्मन भी बन चुके हैं। लोधरा के इलाके दुनियापुर में 19 वर्ष की शादीशुदा लड़की को मुलजिमान ने असलहा के जोर पर अगवा कर लिया और ज्यादती के बाद लड़की को फंदा देकर मार दिया। लड़की को मोहल्ले के ओबाश लड़के छेड़ते थे। बेबस वर्षा ने कई बार मना किया मगर ओबाश बाज न आए। लड़की की शादी के बाद वालिदैन से मिलने मेके आई थी, जहां मुलजिमान ने लड़की को असलहा के जोर पर अगवा कर लिया। मैं खालदा में भूया लगना ठीक है। वो पहले भी मुंडा आंदा सी हारम शारम दे के चला जाता सी, लेकिन अस उन्होंने मना करते रहे, लेकिन वो नहीं हटिया। लेकिन फिर मेरी भी बेगम ने एक दो दफा बदतमीजी की, लेकिन फिर भी असा उन्होंने जाके खुद कहा असा, लेकिन वो नहीं हटते रहे। तो फिर भी तकरीबन मैं तो घर है, मैंने फोन आया जी, मैं तोड़ उत्थे आ गया। तो लेकिन जो अंदर लाश एक टंगी थी, लेकिन सानू साफ फिर जो कतल दे घर रात तकरीबन 12-1 का टाइम सी। ये दो बंदे एक फौजा ते एक अराई ने ये आए ने, उन्होंने को असला से फौजी के नाल घर ने आंदे बच्ची को अगवा किया है। फौजी ने रोला पाया, मैं सुता होया था नाल, मेरा घर है नाल, मैं कंध टप्पिया भज्या, मैं देखा मैं रोला भाई रोला पा रहा। अगो देखा तो इन्होंने दोनों इन्हें इस तरीके भी असला किया पिस्तौल। मैं क्या फैर ना मार दें, उधर हो गया। मैं क्या कि ना अपने फौजी ने सद्या, मैं यार तेरी मेहरबानी, साढ़े इज्जत का मसला है, उन्हें हमें फैर मार देंगा। उत्थे भी असा चीकां कूकां जिवें होंदा ना फैर मार दिया। डरदे असा खलो गए। वो भजते मोटरसाइकिल 125 मोटरसाइकिल थी, वो लैते नस गए। उतों हुण बई की करिए, इज्जत का मसला है। अगे पुछ पिछे भज तक उस जगह वेख। उतों असा टुरदे, साढ़े को मोटरसाइकिल को नहीं सी, असा टुरदे इत्थे आ गए फौजियां कोल लुंडे दे भी इस तुहाडा मुंडा सी, साडी कुड़ी इस तरीके लैते आ गया, तुहाडी मेहरबानी सानू साडी बच्ची दे दे। उन्हें कहा अच्छा असा टाइम पुछने घर मुंडा साडा असा के पता करो। उन्हें करो मुंडे का पता करा, मुंडा नहीं मिला। उन्हें अच्छा खराब। नाज़रीन गरीब बाप तड़प रहा है। उसने तो अगवाकारों से मुतालबा किया था कि उसकी बेटी लुटा दें। वो वर्षा को असलहे के जोर पर डराते धमकाते रहे। बेबस बाप देखता रहा और अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहा। वो तो ये चाहता था कि उसको उसकी बेटी मिल जाए, इलाके में बदनामी ना हो। उसे क्या मालूम था कि मुलजिमान के क्या इरादे हैं। मुंडा फोन नहीं चुकता रहा, अद्धा घंटा 10 मिनट 20 मिनट घंटा हो गया है, नहीं मुंडा मुंडे फोन चुकया है। बाद उन्हें क्या तुम दसने, उन्हें क्या चल आओ तुहाडी बच्ची फलानी जगह पे है। असा कर ठीक है, असा उस टुर पे अगो जब उत्थे पहुंचे हैं, वो बंदे जेडे दोवें मौके तो उतों जा रहे हैं, फरार हो रहे हैं। जो तो गए सानू दसिया ना, नाल सारे कोई नहीं गया। असं उत्थे पहुंचे हैं, बंदे अगों सारे वेखे देर निकल रहे हैं। साडी बच्ची देखी लटकी लटकी सी। बाकी सानू आवाज़ां मारियां ने, उन्हें पिछे लेकिन उन्होंने को असला सी। उस मैं तो एक जवेद दो बंदे। बाकी इस वास्ते रोला नहीं पाया, इज्जत का मसला है। बंदे 20 भी साथ सकते, 100 भी साथ सकते हैं। चलो भी साड़ी इज्जत है, सानू मिल जाएगी, असा भी आपदी आप रात कंट्रोल कर लाँगे, असा बेइज्जत नहीं होवांगे। चलो जिवें भी हिसाब किताब भी बच्ची ने गलती चलो कर ली, उन्हें भी उन्हें चुकते लै गए, जो हिसाब किताब लेकिन निकाल के उसके तमाम जितने भी लवाजमात हैं हमारे प्रोसीजर मुकम्मल किया है। PFSA वालों ने जो पार्सल DNA वगैरह के लिए हमें देने थे वो भी हमने उनसे वसूल किए। क्राइम सीन में तमाम किस्म की फ़ोटोग्राफीज मूवीज़ वो तैयार की गई है। फिर उन मुलजमान पे हमने रेड किए हैं। तो मदई कहते हैं कि इन्होंने हमारी बेटी को जना हराम के लिए अगवा किया था और उसके बाद फिर इसे मर्डर कर दिया है।
तो इंशाल्लाह हम इस पे 100% मेरिट करेंगे। मुलजमान के हम बिल्कुल सर पे पहुंच चुके हैं, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। और ये शादीशुदा बीबी थी, इसके वारसान को इंशाल्लाह इंसाफ फराहम करने में जितनी हमारी कोशिश हो सकी, जितनी हम उनकी मदद कर सके, हम करेंगे। नाज़रीन, पुलिस एतराफ़ कर रही है कि लड़की को हवस का निशाना बनाया गया है, उसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया और उस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। सच्चाई सामने आ गई है। पुलिस मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर चुकी है। पुलिस जल्द मुल्जिमान को जल्द कानून के शिकंजे में लाकर सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। नाज़रीन, दोस्ती ऐसा नाता है जिसकी खातिर बाज़ दफ़ा हकीकी रिश्तों को भी अहमियत नहीं दी जाती। शायद इसीलिए हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात पर फ़ख्र किया जाता है जिसमें दोस्तों के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं और नौजवानों को ऐसे वाक़यात की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन अब ज़माना बहुत बदल चुका है। इस दौर में ना तो सच्चे दोस्त नज़र आते हैं और ना ही उनमें कुर्बानी का जज्बा मिलता है। अब तो ज़्यादातर अफराद बस अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए ही दूसरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे अफराद जो कारोबारी पार्टनर्स भी होते हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती का दम भी भरते हैं, उन पर इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है कि नफा नुकसान लम्हे भी वो दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने देते। लेकिन अक्लमंद लोगों का कहना है कि दोस्ती और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते। जब इस रिश्ते में पेशा और कारोबार हायल होता है तो दिलों में लालच जगह ले लेती है, जिसके बाद दोस्ती का रिश्ता दोस्ती से दुश्मनी में बदलते हुए जरा भी देर नहीं लगती। ये दिलखराश वाक़या पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके दादोसई में पेश आया, जहां पर 18 जुलाई को दासू कोहिस्तान के रिहायशी मौलवी सब्र जमील को मुल्जिमान ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। एसपी रूरल जफर अहमद ने ABN न्यूज़ को बताया कि मकतूल सब्र जमील ने अपनी शादी करवाने की खातिर मुल्जिमा ज़ौजा सवाद गुल को लाखों रुपए दिए थे, जिस पर मुल्जिमा ने गिरोह में शामिल दीगर मुल्जिमान के साथ जमील को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की और इस मंसूबाबंदी के तहत थाना दादोसई की हुदूद आफरीदी कोरोना में मुल्जिमान के जरिए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुल्जिमान ने लाश को वीराने में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। नाज़रीन, मौलवी साहब को घर से गए जब काफी देर गुजर गई तो उसके घर वालों की परेशानी बढ़ गई, जिसके बाद परेशानी की हालत में वुरसा ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा ली। उसके बाद पुलिस को सबर जमील किस हालत में मिला, आइए जानते हैं। राहगीरों ने लाश को देखा तो पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने वक़ूआ में पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और क्राइम सीन को महफूज कर लिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं पर जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश पुलिस ने वाक़े में मुलविस 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, गिरफ्तार मुल्जिमान में एक मुल्जिम हैदर शाह ने ABN न्यूज़ को बताया कि उसने मौलवी को कत्ल नहीं किया। उसका कहना था कि उसके घर में मौलवी लियाकत शाह और खान मोहम्मद की यारी दोस्ती हुई और उसके बाद उन्होंने मौलाना की चौथी शादी के लिए लड़की दिखाने की लालच दी, जिसके लिए भारी रकम वसूल की गई और बादअज़ां मुल्जिमान ने पैसों की खातिर कत्ल किया। खान मोहम्मद ने बोला कि हमारा करियाना रोड पर हमारा और लड़की है, वो हम इसको दिखा देगा, क्योंकि ये जब इसका जो चॉइस है उधर मिल जाएगा और कहीं नहीं मिल जाएगा। हमको भी पता नहीं था, तो हम भी इसके साथ शब कदर में मिल गए थे मौलाना साहब के साथ। तो शब कदर से हम नागुमान आया, नागुमान में खान मोहम्मद खड़ा था, हम उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गए। जब चला गया उधर, तो उधर खान मोहम्मद ने पिस्टल निकाल के मौलाना को कत्ल कर दिया और मुझे भी धमकाया कि भाई किसी को ना बताना वरना तुमको भी कत्ल कर दूंगा। तो मैं उसके साथ थोड़ा मजाक करके, क्योंकि मैं भी डर रहा था, मैंने बोला चलो शायद मुझे भी मार दे। तो मैं उतर गया गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, और वो चला गया। फिर मैं लोकल में घर चला गया। जब 2 दिन बाद फिर खान मोहम्मद मेरे घर पर आ गया। उसने बोला अगर किसी को बताया तो तुम्हारे ये 4 बच्चे और तुमको भी कत्ल कर दूंगा। गिरफ्तार मुल्जिमान ज़ौजा सवाबगुल सिकना शाह कबूल, ज़ौजा इमरान सिकना शाहपुर, लियाकत शाह वल्द खान मोहम्मद और हैदर शाह वल्द मौसम साकुनान शबकत को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है और जल्द ही मरकजी मुल्जिम को भी ज़ेरे हिरासत लिया जाएगा। नाज़रीन, यूं पैसे और दौलत की लालच ने एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि दोस्तों पर हद से ज्यादा एतबार ना किया जाए और उन्हें अपनी दौलत के बारे में कभी ना बताया जाए, क्योंकि लालच बड़े बड़ों को बहका सकती है। दौलत और लालच की हवस में शख्स अपने मज़मूम मकासद पाने के लिए किसी को अपने रास्ते से हटा सकता है।
नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।